हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएसआई ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले एकदम बेसिक से बात करते हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन में पहले अब हम लोग फार्मूला स्टडी करेंगे। तो किसी भी डिफरेंशिएशन को अगर आपको लिखना है तो हम लोग पहले डी बाई डी एक्स लिखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी आई एफ एफ ऑफ एक्स को ये रिप्रेजेंट है डिफरेंशिएशन का। तो स्टूडेंट्स, आप फार्मूला लिख लो क्योंकि फार्मूले से पूरा डिफरेंशिएशन सॉल्व होगा। तो फर्स्ट फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। सेकेंड फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट्स, याद रखना जिसमें भी सी आ गया उसमें उसका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में ही आएगा। जैसे कि अभी एक कोसेक एक्स का भी लिखूंगा, उसका भी डिफरेंशिएशन माइनस में ही आएगा। ठीक है। थर्ड है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x which is equals to sec square x। फोर्थ फार्मूला स्टूडेंट्स sec x जिसका है डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ cot x जिसका डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोटिस करेगा, कोसेक्स और कॉटेक्स में हमेशा सी ऑलवेज माइनस डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो आप ये एक प्लस पॉइंट है, ये याद रखो स्टूडेंट्स। सिक्स्थ है ई रेस टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स जिसका डेरिवेटिव है ई रेस टू एक्स। एकदम सिंपल स्टूडेंट्स, इसमें कुछ फॉर्मूला याद नहीं, जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव सेम आ जाएगा। सेवेंथ है ए रेस टू एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ ए रेस टू एक्स इक्वल विच इज इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स लॉग ए। एथ वाला है डिफरेंशिएट ऑफ लॉग एक्स which is equals to 1 upon x। नाइन्थ फॉर्मूला है log x बेस टू द a। स्टूडेंट्स, log x का आपको डिफरेंशिएट जैसे कि पता है 1 अपॉन x है, तो log a भी वैसे का वैसे आ जाएगा, लेकिन इस बार log a आएगा। ठीक है, बेस में नहीं आएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है x रेस टू n विच इज इक्वल्स टू n x n माइनस 1। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x रेस टू 10। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट आएगा 10x और 10 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 9। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है रूट ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको बाय होना चाहिए, ये फॉर्मूला बिना आप डिफरेंशिएट सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 बाय एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स इनवर्स फॉर्मूला है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स। कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, जो कि है 1 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर इस इन्वर्स का ही नेक्स्ट फॉर्मूला है, आपको पता होगा, कॉस का। कॉस इन्वर्स एक्स है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इसमें भी माइनस साइन आएगा, क्यों? जैसे इसमें माइनस साइन था सी पे, वैसे इस पे भी माइनस साइन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएट इन्वर्स ऑफ tan इन्वर्स एक्स का। tan इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, आपने सही सोचा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो कि माइनस में। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स साइन कॉस टैन कॉट ये तो हो गया, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप सेक और कोसेक का भी लिख सकते हो। जैसे कि सेक इन्वर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स कोसेक इन्वर्स का, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि माइनस में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इन्वर्स का आंसर है 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि माइनस में आएगा। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का है कॉस एक्स, कॉस एक्स का है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स का है सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स का है, ई रेस टू एक्स ही आएगा, उसका कुछ टेंशन मत लो स्टूडेंट्स, ई रेस टू एक्स जो ई रेस टू एक्स ही आएगा। फिर डी वाई डी एक्स डिफरेंशिएट ऑफ ए रेस टू एक्स का है, ए रेस टू एक्स लॉग है, लॉग ए, मतलब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट, 5 रेस टू एक्स लॉग 5। ठीक है, अगर मैं 5 रेस टू एक्स लूँ तो इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, 5 रेस टू एक्स लॉग ए, ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट इसका। फिर डिफरेंशिएट ऑफ लॉग एक्स का क्या है 1 अपॉन एक्स, फिर डिफरेंशिएट ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए। तो स्टूडेंट्स ऊपर आपने लिखा है कि देखा है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 अपॉन एक्स है, तो लॉग ए बेस टू द एक्स में भी 1 अपॉन एक्स तो आएगा ही, साथ में एक 1 लॉग ए भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट ऑफ एक्स रेस टू एन, जो कि एन एक्स एन माइनस 1 ये आएगा। एग्जाम्पल एक्स रेस टू 10, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स रेस टू 10, तो 10 जो है बेस पे आ गया, और x 10 माइनस 1 तो कि x 10x रेस टू 9। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशिएट है स्टूडेंट्स रूट x, जो कि 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट ऑफ 1 अपॉन x विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर स्टूडेंट्स ये कुछ इन्वर्स फार्मूला है, डिफरेंशिएट का इन्वर्स फार्मूला है, डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स का है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब स्टूडेंट्स सेम है, बस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये या लर्न करने का एक इजी ट्रिक है स्टूडेंट्स कि साइन और कॉस में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, फिर tan इन डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स एक्स का
1/1 और कॉट इनवर्स x का 1/1 + x विथ माइनस साइन। ठीक है, इस पे भी ये इजी लर्न करने का एक इजी ट्रिक है स्टूडेंट्स। कॉट एक्स और टेन एक्स का फॉर्मूला सेम है, बस माइनस साइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट इनवर्स, डिफरेंशिएट इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स विच इज इक्वल्स टू 1/x √x² - 1। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट ऑफ कोसेक इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू -1/x √x² - 1। ये दो और ये दो दोनों सब सेम है स्टूडेंट, बस माइनस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें भी ये दो इसमें स्टूडेंट जहाँ भी सी आएगा स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको माइनस साइन डालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फार्मूला में कुछ डाउट? स्टूडेंट्स फार्मूला इतना ही है। अब बहुत सारे फार्मूले, जैसे कि ट्रिगो का फार्मूला यूज़ होगा डिफरेंशिएशन में। ट्रिगो के बहुत सारे, जैसे कि हाफ एंगल फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला स्टूडेंट्स यूज़ होगा। तो जैसे जैसे यूज़ होगा हम लोग एक्सरसाइज में लिखेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन के कुछ 5-6 रूल्स है स्टूडेंट्स, वो रूल हम लोग आज पढ़ लेते। ठीक है, वो रूल पढ़ेंगे तो आगे सम सॉल्व करना इजी होगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट रूल है कांस्टेंट रूल। क्या कौन सा स्टूडेंट्स रूल? कांस्टेंट रूल। अब ये कांस्टेंट रूल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं y इज इक्वल्स टू k tan x लूँ, मान लो कि मैं y इज इक्वल्स टू tan x लूँ, तो अगर हमें कांस्टेंट रूल यूज़ करना है ना, तो हम लोग इसको पहले ऐसे लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कैसे लिखना है ये सीखो। ठीक है, कि हर एक सम में आपको ऐसे ही पूरा रिप्रेजेंट करना है। हर एक सम को आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, dy/dx ऑफ k tan x। ठीक है, फिर आगे जो ये k है ना स्टूडेंट्स, k के जगह पे कोई नंबर होगा। ठीक है, वो इवन नंबर, नेचुरल नंबर, और नंबर, कुछ कोई भी नंबर होगा वो k की जगह पे हम पुट करेंगे। तो ये जो k है ना स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव के इस साइड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट रूल है। कांस्टेंट रूल आपको लॉगरिथम तो आपने पढ़ा ही होगा, जो भी कांस्टेंट होगा वो डिफरेंशिएट के इस साइड आ जाता है। ठीक है, तो k d/dx ऑफ tan x। अब हम लोग tan x का डिफरेंशिएट, जैसे कि फॉर्मूले में आपने पढ़ा कि k डिफरेंशिएट ऑफ tan x का क्या है? sec²x। ठीक है, ये है आंसर। अभी दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे y इज इक्वल्स टू 10 sin x। ठीक है, अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो पहले हम लोग को कांस्टेंट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, कोई भी फंक्शन के आगे अगर आपको कोई भी कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ना, तो आपको पहले इस कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करना है। तो बाय कांस्टेंट रूल हम लोग सॉल्व करेंगे, जो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ 10 sin x। अब ये जैसे कि कांस्टेंट रूल आपको पता है, ये 10 डिफरेंशिएट के इस साइड आ जाएगा। तो 10 d/dx ऑफ sin x, 10 डिफरेंशिएट ऑफ sin x का क्या है स्टूडेंट्स? cos x। तो ये है आंसर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो कि आप एज ए सॉल्व करो प्रैक्टिस, जैसे y इज इक्वल्स टू 8 cot x 5 log
फाइ लॉग एक्स y इज इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू फाइ लॉग एक्स, ये आप एज ए होमवर्क आप सॉल्व करो और आंसर कमेंट पे पास कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो आप 6 लॉग ए बेस टू एक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल है, तो भाई नेक्स्ट रूल है ऐड एंड सबट्रैक्ट रूल। क्या है, कौन सा रूल है स्टूडेंट्स? ऐड एंड सबट्रैक्ट रूल। ऐड एंड सबट्रैक्ट रूल में क्या होता है, अब आप एक एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल्स टू u प्लस वी, ठीक है। तो u प्लस वी को आप एज ऐड एंड सबट्रैक्ट रूल में, या u माइनस वी जो भी आएगा, आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, तो एग्जांपल हम लोग ले लेते, इसी को सॉल्व कर देते। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ डी एक्स, ये जनरल फॉर्म है स्टूडेंट्स, आपको पहले ऐसे फॉर्म में लिखना है, फिर जाके डिफ्रेंशिएट सॉल्व करना है, ठीक है। u प्लस वी, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v। स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट आप हर एक टर्म को करोगे, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग ये ऐड एंड सबट्रैक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ x है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ डी एक्स, फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। अब क्या स्टूडेंट्स, एज पर द रूल हम लोग को डिफरेंशिएट हर एक टर्म को करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। फिर फॉर्मूले में अब मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आप पढ़ोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या है, कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या है स्टूडेंट्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये एक फॉर्मूला होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये दो फंक्शन नहीं रखे, अगर 3 फंक्शन हुआ, 4 फंक्शन हुआ, तो भी सेम रूल अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएट हमें हर एक टर्म को करना है, ठीक है, चाहे वो 3 टर्म रहे या 4 टर्म रहे या कितना भी टर्म रहे, n टर्म रहे, हमें उस हर एक टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10 cos x प्लस 6 tan x। अब इसके जगह पे आप 4, 5 n टर्म ले सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसे ही सेम रूल सॉल्व करना है। मैं आपको एक बता देता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 10 cos x प्लस 6 tan x, ठीक है। अब एज पर द रूल स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट हमें हर एक टर्म को करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10 cos x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 tan x, ठीक है। अब डी साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, साइन एक्स का cos x प्लस यहाँ कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा,
हमें डिफरेंशिएट के आगे ले लेंगे। तो 10 डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स, यहाँ एक और स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 6 डिफरेंशिएट ऑफ 10x, ठीक है। एक और स्टेप हम लोग लिख लेंगे, cos x प्लस 10, तो कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, cos x का है माइनस साइन x प्लस 10 का है सेक स्क्वायर x। एक और स्टेप लिख लेंगे, cosec x माइनस 10 साइन x प्लस 6 सेक स्क्वायर x, ठीक है। हर एक, चाहे इसके जगह पे 4, 5 कितना भी हो स्टूडेंट्स, आप हर एक सम ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड रूल है प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट। तो भाई प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? प्रोडक्ट रूल मतलब मल्टीप्लाई। तो आप एक एग्जांपल ले लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ठीक है। अब ऐसे टाइप के सम्स आप कैसे सॉल्व करोगे? तो ऐसे टाइप के सम्स आप y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। तो इसे आप पहले हर एक टर्म को, जैसे कि मैंने बोला था स्टूडेंट्स, हर एक टर्म को आपको डिफ्रेंशिएट करना ही है। तो प्रोडक्ट रूल में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? पहले आप u को एज ए कांस्टेंट एज्यूम करके बाहर निकालोगे और v को डिफ्रेंशिएट करोगे और फिर प्लस डाल के, मतलब मल्टीप्लाई तो प्लस आएगा, और माइनस और प्लस डाल के v को कांस्टेंट एज्यूम करके u को सॉल्व करोगे। मतलब मैं लिख के बताता हूँ, u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अरे प्रोडक्ट रूल हो गया स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट रूल मैं ले लेता हूँ। तो इसे प्रोडक्ट रूल से हम लोग सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डिफरेंशिएट ऑफ साइन x इंटू कॉस x। अभी एज पर द रूल हमें हर एक टर्म को, हर एक फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो साइन x को आप कांस्टेंट एज्यूम करोगे, फिर डिफरेंशिएट निकालोगे पहले कॉस x का, प्लस, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो आप पहले प्लस लिखोगे, फिर आप एज्यूम करो ये u है, ये v है, ठीक है स्टूडेंट्स। एज पर द रूल आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो आप अभी ये u है, डिफरेंशिएट ऑफ v, तो अभी यहाँ आएगा v डिफरेंशिएट ऑफ u, ठीक है। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साइन एक्स तो वैसे का वैसे आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस साइन एक्स, प्लस ये कॉस एक्स वैसे का वैसे आएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इतना ही। अगर आगे भी सॉल्व होता है स्टूडेंट्स, ये हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप एग्जांपल आप सॉल्व करो। एक एग्जांपल ले लेते, ये एग्जांपल बाद में लेते पहले। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आपने एडिशन रूल में देखा, अगर यहाँ पे u प्लस वी है तो हम
हर एक टर्म को हमें ऐड करना है, हर एक टर्म को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा टर्म भी आ रहा है तब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। वैसे ही प्रोडक्ट रूल में भी अगर यू वी है तो भी हम सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यू वी के जगह यू वी इंटू जेड भी आ जाए, यू वी जेड डब्ल्यू, तीन तीन वर्ड या चार फंक्शन भी आ जाए तब भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, हम सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ आपको। एग्जांपल y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी इंटू जेड। ठीक है, तो इसे आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? विथ रिस्पेक्ट, ये हर एक सम में आपको कॉमन लिखना ही है स्टूडेंट्स। विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स ऑफ यू वी जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स आप पहले कोई भी दो टर्म को आप बाहर निकाल दो, एक टर्म का डिफ्रेंशिएट करो, फिर प्लस डाल के कोई भी दो टर्म को बाहर निकालो, फिर एक टर्म का डिफ्रेंशिएट करो, फिर कोई दो टर्म को बाहर निकाल दो, एक टर्म का डिफ्रेंशिएट करो। क्योंकि तीन है तो आपको तीन बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और दो टर्म को आपको ऐसे कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा। अगर चार हो तो तीन को बाहर निकालो, दो को एक को डिफ्रेंशिएट करो, फिर वापस सेम रूल, ये कंटिन्यूस होते रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर चार की जगह पाँच रहेगा तो चार बाहर आएगा, एक को आप डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं u और v को कॉमन बाहर ले लेता हूँ और डिफ्रेंशिएट पहले करूँगा z का, फिर प्लस डाल के u और z को बाहर ले लेता हूँ और डिफ्रेंशिएट करूँगा v का, फिर प्लस डाल के u z u v, v z को बाहर ले लेता हूँ और डिफ्रेंशिएट करूँगा u का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग एक एग्जांपल ले, y इज इक्वल्स टू साइन प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ डी एक्स। अरे स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट रूल ले लेते, गलती हो जाती है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स और कॉस एक्स को आप बाहर ले लो और डिफ्रेंशिएट पहले करो टेन एक्स का, फिर प्लस डाल के, अब हम लोग ने इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, अब इन दोनों को कांस्टेंट रखो, इसका डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया स्टूडेंट्स? अब आगे देखते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू टेन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है?
कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है इसका डिफरेंशिएट, ये है इसका डिफरेंशिएशन, और इतने का डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ रूल आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ रूल है डिवीजन रूल। इसके पहले वाला प्रोडक्ट रूल था, ये वाला डिवीजन रूल। ठीक है, अब डिवीजन रूल क्या होगा स्टूडेंट्स, वहाँ हम लोग ने मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ डिवाइड करेंगे, लेकिन माइनस भी करेंगे साथ में। तो y इज इक्वल्स टू u बाय v। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको आप सॉल्व करोगे dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट ऑफ u बाय v। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला आप याद रखो, आपको हर एक क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, फिर जाके u बाई वी के रूल को फॉलो करना है स्टूडेंट्स। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको u अपॉन वी के फॉर्म में आता है तो आपको पहले इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है उस सम को, फिर जाके आगे सॉल्व करना है। तो ये फॉर्म में आपको पहले कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, फिर जाके आपको कोई भी स्टेप लेना है, आगे स्टेप बढ़ना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं डिवीजन रूल का। तो एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब इसको कैसे डिवीजन, इसको u ले लो आप, इसको v ले लो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब आप इस फॉर्म में लेके आओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएट ऑफ cos x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, इसमें कुछ डाउट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टेप होगा cos x डिफरेंशिएट ऑफ sin x का है cos x माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएट है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इतना ही आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। हर एक सम इतना ही नहीं होगा, एक्सरसाइज में इसका और भी आगे स्टेप्स होगा, मतलब इसके आगे ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं हर एक सम के पहले आपको ट्रिगो का फॉर्मूला बताऊंगा, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल बता दिया, चेन रूल आएगा। चेन रूल, ओके स्टूडेंट्स। अभी चेन रूल में क्या होगा, अगर y इज इक्वल्स टू साइन x दिया है तो आप इसका डेरिवेटिव बोलोगे cos x। ठीक है, अब लेकिन अगर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू
साइन एक्स क्यूब दे दे तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, या y इज इक्वल्स टू साइन 3x दे दे तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बाय चेन रूल से सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स। कौन सा रूल से, चेन रूल से। तो इसी को सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब जो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब जो कि आगे हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएट क्या है स्टूडेंट्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यूब, तो लिखोगे फिर से ये एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स, क्या करोगे, फिर से इस फंक्शन को आप वापस से डिफरेंशिएट करोगे, तो ये होगा कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट मतलब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, एन एक्स एन माइनस वन, तो 3x 3 माइनस वन स्टूडेंट्स 2, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर क्या हो गया 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, यह आ गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरह अगर आपको इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल्स टू साइन 3x, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखते, साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा कॉस, फिर वापस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो स्टूडेंट डिफरेंशिएट ऑफ 3x का क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x का डिफरेंशिएट 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 cos x, ठीक है। इसमें कुछ डाउट, इसका एक और एग्जांपल ले लेते, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स रेज टू 5 प्लस टेन एक्स रेज टू 4x, ठीक है। अब इसको, ये स्टूडेंट्स दो रूल इसमें लगेंगे, एक तो एडिशन ऐड रूल, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रूल, और दूसरा लगेगा चेन रूल। तो अब इसमें आप सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग ऐड रूल में करते हैं, हर एक टर्म को हम लोग ये करते हैं डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, हर एक टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स रेज टू 5 प्लस डिफरेंशिएट ऑफ, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, साइन का तो डिफरेंशिएट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, साइन का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएट कॉस एक्स, और ये इस एक्स स्क्वायर को आपको फिर से लिखना है, एक और स्टेप आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 2x, ठीक है। अब 2 माइनस 1 1 नहीं लिखते हम लोग, प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या है स्टूडेंट्स, माइनस साइन एक्स रेज टू 5 का डिफरेंशिएट क्या है स्टूडेंट्स, फाइव एक्स रेज टू 4 प्लस 10 का क्या है सेक्स स्क्वायर एक्स 4 स्टूडेंट्स 4 इंटू 4 तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएट क्या है 1, ठीक है। तो कॉस 2x माइनस साइन 5x रेज टू 4 प्लस
सेक्स स्क्वायर एक्स 4 सेक्स स्क्वायर एक्स। इसमें कुछ डाउट स्टूडेंट्स? अब ऐसा प्रोडक्ट रूल में भी आप अप्लाई कर सकते हो, डिवीजन रूल में भी अप्लाई कर सकते हो, ये हर एक रूल में चेन रूल अप्लाई होगा, ठीक है।